दोस्तों सोचिए अगर कल को जंग हो जाती है और भारत के फाइटर जेट्स इसीलिए जमीन पर खड़े रह जाएं क्योंकि किसी और देश ने इंजन रोक दिया है। अब कहानी दोस्तों बदलने वाली है। रीजन साफ है दोस्तों, भारत और फ्रांस एक बड़ी डिफेंस डील करने वाले हैं जो कि फाइटर जेट इंजन को लेकर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इंजन की कमी जो रही है हमें हमेशा से, उसने हमें बैकफुट पर रखा है। और यही वजह है कि आज अमेरिका जैसा देश सप्लाई चेन का इशू कभी कुछ करके हमारे इंजन सप्लाई को रोक रहा है और हमारा तेजस मार्क 1 प्रोग्राम इस वजह से लेट हो गया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भारत फाइटर जेट तो बना रहा है, लेकिन फाइटर जेट का जो दिल कहा जाता है इंजन, वो हमारा अपना नहीं है। तेजस हो, मिग हो, सुखोई हो या रफाल, किसी में अमेरिका का इंजन लगा है, किसी में रशिया का, तो किसी में फ्रांस का। लेकिन अब दोस्तों पहली बार भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए खुद का हाई पावर इंजन बनाने जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों ये, वो भी भारत इसमें फ्रांस को चुन रहा है जो कि एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। दरअसल फ्रांस की साफ्रन कंपनी के साथ भारत इस जेट इंजन को बनाएगा। बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास ये मामला जा चुका है और आप ये समझिए कि मामला लगभग तय है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये 30,000 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी मिशन है। इस इंजन की ताकत लगभग 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगी, जो कि सीधे इसे 5th जनरेशन और एडवांस 4.5 जनरेशन क्लास वाले फाइटर जेट में ले जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो AMCA मार्क 2 होगा वो सुपर क्रूज करेगा, वो भी बिना आफ्टर बर्नर के। ज़्यादा रेंज भी मिलेगी, ज़्यादा हथियार ही ले जा पाएगा, ज़्यादा स्टेल्थ होगा। हालांकि यहाँ पर जो हमारा पहला वाला वेरिएंट होगा AMCA मार्क 1, उसमें GF414 इंजन रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा AMCA मार्क 2, जिसमें कि साफ्रान GTRE का इंजन लगाया जाएगा। और दोस्तों यही भारत को एक मजबूत कड़ी में लाकर खड़ा कर देगा और उस लिस्ट में शामिल कर देगा जो खुद का फाइटर जेट इंजन बना रहे हैं। अब कुछ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हिडन एंगल्स बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। असली ताकत दोस्तों केवल इंजन बनाने तक सीमित नहीं है, असली ताकत है IPR को लेकर, यानी कि शेयर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसका मतलब साफ है कि केवल हम इंजन नहीं खरीदना चाहते, बल्कि इसका डिज़ाइन, मटीरियल, सॉफ्टवेयर सब भारत के पास होगा। और कल को भारत दोस्तों अगर इंजन भारत को अपग्रेड करना हो, या इस इंजन को UCAF में लगाना हो, या नेवल फाइटर में इसे लगाना हो, या किसी अन्य फाइटर जेट में लगाना हो, हमें किसी विदेशी कंपनी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार कावेरी इंजन तो भारत खुद बना नहीं पाया है, तो अब इस इंजन को लेकर के भारत क्या कर सकता है। कावेरी इंजन ने दोस्तों भले ही इसने वो थ्रस्ट जनरेट नहीं किया जो फाइटर जेट को चाहिए, लेकिन हमारे UCAF प्रोग्राम में यही इंजन लगेगा। और कावेरी इंजन फेल नहीं हो, बल्कि हमने इससे बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, कावेरी इंजन ने भारत को इंजन डिज़ाइन करना सिखाया, और यही नहीं, जिसमें कि टेस्टिंग, मेट्रोलॉजी, फेडेक, इन सब की बेसिक समझ हमें दी। और अब साफ्रान के साथ हम इस अधूरी सीख को पूरा करने वाले हैं, और ये हमें पूरा मास्टरी लेवल प्रदान करेगा। मतलब एक तीर से दो शिकार, एक तरफ तो AMCA मार्क 2 के लिए इंजन बनेगा GTRE और फ्रांस की साफ्रान के बीच, तो दूसरा हमारे कावेरी इंजन में इस इंजन का एक्सपीरियंस आएगा काम। अब बात आती है दोस्तों सबसे बड़े इशू की, वो है जियोपॉलिटिकल। जी हाँ, आज की डेट में दोस्तों सबसे बड़ा हथियार जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो वो है इंजन। अमेरिका जब चाहे सप्लाई रोक सकता है, रूस जब चाहे स्पेयर स्लो कर सकता है, क्योंकि रशिया तो हमारा वैसे भी ट्रस्टेड पार्टनर है, लेकिन जब सप्लाई चेन का इशू होगा तो वो उसको भेजेगा ज़रूर, लेकिन काफ़ी लेट कर देगा। अमेरिका तो आपको मालूम ही है क्यों किस तरीके की चीज़ें खेलता है। अब इससे हमारी पूरी एयरफोर्स जो है वो इफेक्टेड हो सकती है, और अपना इंजन हमारे पास रहेगा तो हमें किसी टेंशन का कोई इशू नहीं है, कोई प्रेशर हमारे पास नहीं रहेगा, कोई वीटो यहाँ पर असर नहीं डाल सकती। असली ताकत भारत को मिलेगी इसके लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब इन इंजनों से भारत अपना जो एम है वो अचीव कर सकता है, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, फाइटर जेट्स बन सकते हैं दोस्तों। इंजन बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है जो अगर आपके पास है, तो आज चाइना का एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो चाइना ने भले रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए अपने जेट इंजन्स बनाए, उन्होंने रशिया के इंजनों की रिवर्स इंजीनियरिंग करी, अमेरिका के, तो आज की डेट में जो फाइटर जेट बनाने की क्षमता है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है चाइना के पास। रीज़न इंजन अपना है, हालांकि अपना तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे भी उन्होंने बनाया, लेकिन आज आप देखो उनके कितने सारे फाइटर जेट्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंजन बनाने का मतलब
केवल एक इंजन को क्रिएट करना नहीं होता, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर, जिसमें कि मेटल पिघलना नहीं चाहिए, ब्लेड टूटने नहीं चाहिए, कंप्यूटर हर सेकंड फैसला ले सके। इसीलिए दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इंजन बनाने की 4 से 5 देशों के पास है और ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और इस प्रोजेक्ट से दोस्तों भारत को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल जिसे कि हम फैटक कहते हैं, इवन दोस्तों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मटेरियल, मतलब तीनों पर भारत का कंट्रोल रहेगा। और ये इंजन सिर्फ भारतीय वायुसेना को ही नहीं, ये भविष्य के यूकैफ और नेवल जेट्स को भी पावर देगा इंजन, और इससे भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बरकरार रहेगी। हमें कभी किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड में अगर आप बताऊं तो ये डील दोस्तों राफेल डील से बड़ी है और तेजस से ज़्यादा डीप है और AMCA से आगे की सोच है। बहुत बड़ी बात दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि भारत इस स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देख रहा है ताकि हमें भविष्य में कोई इश्यूज़ ना आए। फाइटर जेट्स आप खरीद सकते हैं दोस्तों, लेकिन इंजन की आज़ादी केवल और केवल बनाई ही जा सकती है, उसे बनाना ही पड़ता है। और अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो दोस्तों भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं उड़ाएगा बल्कि फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी तय करेगा और कल को भारत पूरा इंडिजिनस फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकता है। यही चीज़ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर भारत ने हालांकि प्रोग्राम्स अपने लेट शुरू किए ज़रूर, हमने काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी आप ये देखिए कि प्रेशर झेला, जिसकी वजह से अब हमें ये डील करनी पड़ रही है। और ये डील अगर टाइम पर होती है तो अगले 10 साल में दोस्तों भारत के पास खुद का इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ जो डिसीजन है वो थोड़े से लेट ज़रूर होते हैं, लेकिन इस बार भारत को पता चल गया कि भाई हम तेजस मार्क 1A को तो तभी डिलीवर कर पाएंगे इंडियन एयरफोर्स को जब जी की सप्लाई चेन का इशू ये रोएगा ही नहीं। वो तो हर बार दोस्तों लेट कर रहा है प्रोग्राम। अमेरिका कभी चाहता किसी का भला, वो नहीं चाहता, उसको पता है कि किस चीज़ में कमजोरी है, उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। और इस चीज़ का प्रेशर वो भारत के ऊपर दूसरे तरीके से बनाता है कि भैया हम आपको इंजन सप्लाई करें तो आपको और भी हथियार हमसे लेने हैं। तो वो प्रेशराइज जो है वो दोस्तों वो चीज़ अब भारत को बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका ने दोस्तों उस चीज़ की हदें पार कर दी है। हम पैसा भी दे रहे हैं लेकिन हमें ना तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिल रही है और ना ही दोस्तों हमारे फाइटर जेट्स प्रोग्राम जो है वो पूरे हो पा रहे हैं। दुनिया जानती है दोस्तों कि इस वक्त फाइटर जेट इंजन कितना इंपॉर्टेंट है और जो फ्रांस है वो एक रिलायबल पार्टनर है। फ्रांस की सबसे बड़ी बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आता, उसे अमेरिका का भी प्रेशर नहीं सता, तो भारत इसीलिए उसके पास जा रहा है। हम रशिया के पास भी जा सकते थे क्योंकि रशिया भी इंजन बनाने में माहिर है, लेकिन दोस्तों रशिया का सबसे बड़ा इशू वही है कि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं और कल को ये सारी चीज़ें और लेट हो सकती है। ऐसा नहीं है, रशिया भी बहुत भरोसेमंद पार्टनर है भारत का, इसलिए भारत के अभी भी जो मैक्सिमम हथियार है वो रशिया से ही आते हैं। रीज़न ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है और फाइटर जेट इंजन को लेकर दोस्तों भारत कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। और मैंने कहा ना कि ये जो डील है इंजन की वो रफाल फाइटर जेट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डील है और इवन दोस्तों हमारे AMCA प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भारत लॉन्ग टर्म विज़न लेके चल रहा है। अगले 10 से 12 साल में आप देखिएगा कि फिर भारत उस लेवल पर आ जाएगा जो आज 5 से 6 देशों के पास टेक्नोलॉजी है, उसमें भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश दोस्तों आपको यहाँ पर आपने कहा ना कि फ्रांस आपको टेक्नोलॉजी, फ्रांस यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, फ्रांस खुद भी इस इंजन का इस्तेमाल करेगा, वो भी अपने राफेल F5 वाले वेरिएंट पे इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि फ्रांस भी चाहता है कि एक नया फाइटर जेट इंजन वो लोग डेवलप करें जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि उसको उसमें फाइनेंशियली भी चीज़ें शेयर होती हैं, भी पैसा भी बराबर इसमें लगेगा दोनों देशों का। चीज़ फाइनल आउटपुट जो आएगा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंजन डील जो है वो अब जल्द ही होने वाली है और इसका भारत को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।